नमस्कार और स्वागत है आपका दिव्याडोस चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपको सनातन ज्ञान की वो अमूल्य शिक्षाएं जो सिर्फ ग्रंथों में बंद नहीं बल्कि आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे श्लोक की जो छोटा जरूर है, लेकिन अगर आप इसे सच में समझ जाएं तो ये आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? बाहर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे आप रोज खुद से कोई लड़ाई लड़ रहे हो। आप सुबह उठने का सोचते हैं, लेकिन नींद जीत जाती है। आप खुद से कहते हैं, आज टाल मटोल नहीं करूंगा, लेकिन दिन गुजरता है और फिर से वही दोहराव होता है। हर इंसान के जीवन में वो पल आता है जब उसे लगता है, मैं चाह कर भी खुद को नहीं बदल पा रहा। और यही वो मोड़ होता है जहां श्री कृष्ण का एक वचन जीवन की सबसे बड़ी कुंजी बन जाता है। गीता के अध्याय 6 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य हीनात्मे वात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। जिसका अर्थ है, जिसने अपने मन को जीत लिया वो खुद का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो अपने मन से हार गया वो खुद का ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, ये मानव मन की पूरी सच्चाई है। सोचिए, हमारे मन में हर दिन कितनी आवाजें चलती हैं। कोई कहती है तू कर सकता है, तो कोई कहती है तू कभी नहीं कर पाएगा। ये वही द्वंद्व है जिसे अर्जुन भी युद्ध भूमि में महसूस कर रहा था। और आज हम सब अपनी ही युद्ध भूमि में हैं, जहां हमारे सामने कोई कौरव नहीं, बल्कि हमारी ही इच्छाएं, हमारी ही कमजोरी, हमारा आलस्य, हमारी असुरक्षा खड़ी है। आज सबसे बड़ा युद्ध है अपने ही मन से। और यही गीता की सबसे सुंदर बात है, वो हमें बाहर की दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतने की सलाह देती है। आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति बेहद शांत होता है, मुस्कुराता है, लेकिन अचानक छोटी बात पर टूट जाता है। क्योंकि बाहर का चेहरा शांत हो सकता है, लेकिन अगर भीतर का मन अशांत है तो सुख असंभव है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपका मन ही कभी आपका सबसे बड़ा साथी बना है। जब आपने खुद को इंस्पायर किया, कुछ नया सीखा, अपनी गलतियों से उबरे, तब वही मन आपका गाइड बना। लेकिन वही मन कभी कभी आपको डराता है, गिल्ट में डालता है, आपको बार बार याद दिलाता है कि तू अच्छा नहीं है। तब वही मन आपका शत्रु बन जाता है। और इसलिए श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि अपने मन को दबाओ या भगाओ, वो कहते हैं उसे जीतो। जीतना मतलब उसको समझना, उसे दिशा देना। जब आप सुबह उठते हैं और आपका मन कहता है थोड़ा और सो लो, तब आप कहो, नहीं, मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूं। जब सोशल मीडिया आपको घंटों तक घसीट रहा हो, तब आप कहें, यह मेरे समय का अपमान है। जब मन कहे कि अब छोड़ दे, तू हार गया, तब आप अपने भीतर से कहो, मैं श्री कृष्ण के वचन का अनुसरण करता हूं। यही मन को जीतना है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधना है। मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, साइलेंस, ग्रैटिट्यूड, ये सब मन के ट्रेनिंग टूल्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप खुद को देखने लगते हैं बिना जज किए, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आज का ये श्लोक सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। क्योंकि अगर आपने अपने मन को साध लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं तोड़ सकती। और अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा मन के साथ मित्रता करते रहे, तो एक दिन वही मन आपको शक्ति, शांति और समाधान दे देगा। इसीलिए अगली बार जब आप खुद से हारते महसूस करें, तो रुकिए और श्री कृष्ण के शब्द याद करिए। मन को जीत लो, खुद का मित्र बनो, दुनिया फिर अपने आप झुक जाएगी। अगर आपको ये वीडियो दिल से छू गया हो, तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपने ही मन के अंधेरे से जूझ रहा हो। क्योंकि ये दिव्य डोज शायद उसकी जिंदगी की रोशनी बन जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस सनातन ज्ञान की यात्रा में।
क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और अमर श्लोक, एक और दिव्य संदेश, सिर्फ दिव्याडोज पर। जय श्री कृष्ण।